दोस्तों सबसे पहले हमारी वीडियो लाइक करें, शेयर करें और हमारी नई वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हर मनुष्य चाहता है कि उसके जीवन में ढेर सारी खुशियां हो, ढेर सारा पैसा हो, लेकिन जाने अनजाने में हम अपने लिए एक अलग राह खुद बनाते हैं और अच्छी राह भी खुद ही बनाते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि लोक कथाओं के अनुसार अलक्ष्मी का जन्म भी समुद्र से ही हुआ है। तो इसीलिए माँ लक्ष्मी की वो बहन है और कुछ कथाओं में अलक्ष्मी भी अपनी बहन की तरह समुद्र मंथन से ही प्रकट हुई थी। तो दोस्तों, आज हम 2 शब्दों में आपको लक्ष्मी और अलक्ष्मी के बारे में जानकारी देंगे और फिर हम जानेंगे आखिर वो कौन से कारण हैं जो हमें तरक्की करने नहीं देते। वो कौन से कारण हैं जो जाने अनजाने में आप खुद ही परेशानियों का आपकी कारण बन जाते हैं और कौन सी आदतों में आपको बदलाव करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आगे इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से हमारा निवेदन रहेगा कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल की घंटी का बटन है उसको भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आज हम तुला राशि के जातकों को बताने वाले हैं कुछ खास बातें जो माँ लक्ष्मी से जुड़ी हुई हैं। तो देखिए, भागवत महापुराण में समुद्र मंथन के दौरान माँ लक्ष्मी से पहले उनकी बड़ी बहन अलक्ष्मी निकली थी, लेकिन देवी लक्ष्मी की कोई बड़ी बहन भी है, तो ऐसा बहुत कम लोगों को ही पता है। और देखिए, देवी लक्ष्मी की बहन जो कि अलक्ष्मी है, तो उन्हें आसुरी शक्तियों का वर्णन किया है। और फिर उसके बाद वो समुद्र से बाहर निकली तो लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को चुना, जहाँ देवी लक्ष्मी धन धान्य की देवी हुई है और उनकी पूजा अर्चना करने से धन की प्राप्ति होती है। लेकिन इसके विपरीत देवी अलक्ष्मी गरीबी और दरिद्रता की देवी है, इसीलिए समुद्र मंथन से निकले 14 रत्नों में उन्हें नहीं गिना जाता। तो दोस्तों, ग्रंथों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि एक महर्षि से उनका विवाह हुआ था और लोक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब रत्न निकले थे तो इनके बीच कुछ उपरत्न भी निकले, तो उन्हीं में से एक थी देवी अलक्ष्मी। और इस समुद्र से वारुणी यानी मादिरा लेकर निकलने वाली स्त्री ही अलक्ष्मी थी, क्योंकि मादिरा को भगवान विष्णु की अनुमति से व्यक्ति को दिया गया। और कुछ लोक मान्यताओं के अनुसार लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई, इसीलिए उनको माँ लक्ष्मी की बड़ी बहन कहा जाता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देवी अलक्ष्मी कहती है कि वो सिर्फ उन्हीं घरों में जाती है जहाँ गंदे रहते हैं, यानी जहाँ के लोग हर समय लड़ाई झगड़े करते रहते हैं, जहाँ लोग गंदे कपड़े पहनते हैं, फटे कपड़े पहनते हैं, अस्त व्यस्त रहते हैं, बालों को संभालते नहीं हैं, और जहाँ के रहने वाले लोग अधर्म और गलत काम में लिप्त रहते हैं। यानी कुल मिलाकर जिन घरों में साफ सफाई नहीं रहती, जिन घरों में पति पत्नी एक दूसरे को धोखा देते हैं, तो ऐसे घरों में ये रहती हैं। तो वही जहाँ लोग जल्दी सुबह उठते हैं, जहाँ भगवान की पूजा अर्चना होती है, जहाँ लोग साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, तो ऐसी जगह पर माँ लक्ष्मी का प्रवेश होता है। अलक्ष्मी का प्रवेश होता ही नहीं है दोस्तों। ऐसे में मान्यता है कि देवी अलक्ष्मी तो तीखा और खट्टी वस्तुएं ज़्यादा पसंद है। इसी वजह से घर और दुकान के बाहर नींबू मिर्ची टांगे जाते हैं और ऐसी वस्तुओं को देवी अलक्ष्मी का प्रिय होने के कारण उनके दरवाजे पर से ही भोज दिया जाता है और वो घर के अंदर प्रवेश नहीं करती। और साथ ही देखिए, जिन लोगों को देवी लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने के बाद भी धन नहीं मिलता, तो अब ऐसे लोगों पर देवी अलक्ष्मी का प्रभाव ज़्यादा रहता है, इसीलिए कुछ खास काम किए जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ध्यान से सुने और उसको फॉलो करें तो जीवन में कभी न कभी कभी भी धन की कमी नहीं होती। तो वो कौन से काम हैं, आइए हम आपको बताते हैं। देखिए, ग्रंथों के अनुसार कभी भी आप अपना घर या दुकान पर ऐसी तस्वीर मत लगाइए माँ लक्ष्मी की जिसमें वो उल्लू पर बैठी हो, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि देवी लक्ष्मी की स्वभाव ही चंचल होती है, तो कभी भी एक जगह नहीं ठहरती। और जो माँ लक्ष्मी है, उनकी खड़ी मूर्ति अगर आप लगाते हैं तो फिर वो खड़े खड़े ही वापस चली जाती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप माँ लक्ष्मी की मूर्ति लगाएं तो सिर्फ कमल पुष्प पर बैठी हुई, उनके हाथों से स्वर्ण गिर रहे हो और नीचे एक पात्र हो, यानी वो स्थिर लक्ष्मी का परिचायक होता है। और तो दोस्तों, ऐसे ही तस्वीर आप लगाएं, ये आपके धन लाभ के लिए अच्छी मानी जाती है। और इसके अलावा देखिए, कुछ जाने अनजाने भी हम ऐसी गलती कर देते हैं जो माँ लक्ष्मी को रोकने पर या हमारे घर से दूर जाने पर मजबूर कर देती है। लेकिन देखिए, अगर आप कुछ नियमों का पालन करें तो माँ लक्ष्मी आपके ही घर रहती हैं। तो देखिए, इसका क्या नियम है कि कई बार क्या होता है, आप पैसे की सेविंग कभी करते ही नहीं, बस पैसे आते हैं और उसके आने से पहले ही खर्च कहाँ करना है उसके बारे में सोचने लगते हैं। तो दोस्तों, ये पहला कारण होता है आपके जीवन में जो धन है उसका अस्थिर होने का। लक्ष्मी आई नहीं कि खर्च
करने के लिए आप सोचने लगते हैं, तैयार बैठे रहते हैं। और दूसरी बात देखिए, थोड़ा थोड़ा करके जो व्यक्ति सेविंग करता है तो ये एक कटु सत्य है कि उसके पास अनुमम पैसे होते हैं। इसीलिए कम से कम हर महीने 20% आप अपनी कमाई की सेविंग ज़रूर करें। ये पैसा आपको कभी भी रोड पर आने नहीं देगा। जी हाँ दोस्तों, इस पैसों को जमा कीजिए और भूल जाइए, उसको निकालना नहीं है, क्योंकि ये पैसा ही आपके लिए एक आपकी रीढ़ की हड्डी रहेगी। ये कभी भी आपके काम आ सकता है। इसीलिए एक बात का और ध्यान रखें कि कभी भी आप जीवन में किसी को कर्ज दें तो बिना लिखा पढ़ी का कर्ज ना दें, चाहे वो आपके अपने ही क्यों ना हो। और वही सूद ब्याज पर काम करने से बचें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये भी जीवन में परेशानियों को एक ना एक दिन लाकर ही देता है। वैसे देखिए, अगर आप ऐसा काम करते भी हैं तो ईमानदारी से करें। इसके अलावा देखिए, अगर घर का वास्तु गड़बड़ होने से भी घर में धन नहीं ठहरता, इसके लिए भी हमारे बहुत सारे ऐसे नियम हैं, जिसमें एक आता है फिटकरी। तो दोस्तों, एक फिटकरी का टुकड़ा अगर आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लाल कपड़े में लपेटकर शनिवार के दिन टांग दें तो जीवन में धन की परेशानी समाप्त होती है और माँ लक्ष्मी की कृपा भी आपके ऊपर बरसती है। इसलिए आप इसको भी ज़रूर करें। इसके अलावा देखिए, आप अपने पैसों को हमेशा ही संभाल कर रखिए। किसी के सामने ओपन ना करें कि आपकी कमाई क्या है, आप कितना बचा पाते हैं, इस बारे में किसी के साथ शेयर ना करें। साथ ही धन को या अपने ही घर की चीज़ों को कभी भी चोरी ना करें, क्योंकि इससे भी बरकत चली जाती है। दोस्तों, आपको बता दें कि कई बार क्या होता है कि घर में महिलाएं भी कुछ पैसे निकाल कर किसी को दे देती हैं या कुछ उपयोग में ले लेती हैं। तो देखिए, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बता कर लीजिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है अगर घर में चोरी होने लगे तो बरकत घट जाती है और धन में बरकत होती ही नहीं है। और देखिए, कई बार पुरुष भी ऐसा कर जाते हैं। तो इन चक्करों से बचें और अपने रिश्तों के प्रति ईमानदार रहें, क्योंकि अगर आप ईमानदारी से रिश्ते नहीं निभाते हैं तो भी दरिद्रता घर में आ जाती है। और कला कलेश करने से भी बचें, क्योंकि देखिए, कला कलेश जिस घर में होता है, प्रेम नहीं होता है, तो उस घर में भी माँ लक्ष्मी उस घर से चली जाती हैं। और देखिए, शाम के समय आप तुलसी के नीचे एक दिया ज़रूर जलाइए और ख़ास शाम के समय सोइए मत, क्योंकि शाम के समय सोने से भी अलक्ष्मी का प्रवेश होता है और आपके जीवन में बरकत नहीं होती। तो इस बात का भी ध्यान रखें। साथ ही हमेशा चीखना चिल्लाना, बच्चों पर डांट डपट करना, बड़ों का अनादर करने से भी अलक्ष्मी को घर लाने के लिए काफ़ी होता है। और इसके अलावा देखिए, हमेशा ही आप अपने दांतों को भी साफ़ रखें और सुबह शाम ब्रश करने की आदत लगा लें। आपके दांतों की सफाई क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, इसीलिए सलीके से रहें, व्यवस्थित रहें, तभी माँ लक्ष्मी हमेशा आपके ऊपर कृपा बरसाएंगी और कभी भी जीवन में किसी चीज़ की कमी आपको नहीं होने देंगी। तो दोस्तों, ये आज कुछ बातें हमने आपको बताई हैं, उन चीज़ों का फॉलो ज़रूर करें, अमल में लाएं, तभी आप अपनी ज़िंदगी को आसानी से जी पाएंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने बताया है कि हर मनुष्य यही चाहता है अपने जीवन में ढेर सारी खुशियाँ, पैसा हो, लेकिन ये कुछ हमारी ही गलती होती हैं कि हम अपनी अलग राह, अपनी अच्छी राह भी और अपनी गलत राह भी खुद बनाते हैं। और लोक कथाओं के अनुसार भी, जैसे कि हमने आपको बताया, एक ज़रूरी सूचना अलक्ष्मी और माँ लक्ष्मी के बारे में। तो दोस्तों, इन बातों को याद रखें और हमारे द्वारा बताया गया उपाय भी ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, फ़िलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। माता रानी का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी ज़रूर लिखें। धन्यवाद।